नियमित से राजू टीचिंग सेंटर लेकर आया है क्लास 10 विज्ञान यानी भौत की चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं लगभग 30 ऑब्जेक्टिव जो है वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से रखा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के व्यू से यानी 2021 में जो एग्जाम होने वाला उसी के व्यू से ये लिया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें और आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है उष्मीय। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ये है उष्मीय ऑप्शन। विद्युत धारा विद्युत फ्यूज होता है और विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाने रहेंगे, इस टाइप से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो होता है वह किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो हम आपको बता दें कि विद्युत घंटी ये जो है सी नंबर ऑप्शन इसका भी है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत घंटी जो होता है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे नोट करते चले आप, या फिर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम परिवर्तित नहीं होता है, विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका भी ऑप्शन सी नंबर सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपको भी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि इसमें से जो ऑप्शन है उसी के सामने आपको गोला करना है, आपको वहाँ पर जो OMR सीट जो होता है वो आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वह ए नंबर है, विद्युत। यहाँ पर देखिए विद्युत जो है, यहाँ पर ये गलती जो है टाइप हो गया, तो हम आपको यहाँ पर सुधार दें, विद्युत। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है डायनमो का सिद्धांत जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अब हम देख लेते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन, डायनमो के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो से जो होता है वो जो होता है डिस्टी धारा और प्रत्यवती धारा, दोनों धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्रत्यवती धारा को हटा देगा, यहाँ पर लिख देगा दूसरा धारा कोई, तो हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, अब दोनों धाराएं लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे दोनों धाराएं। यानी डायनमो से डिस्टी धारा भी होती है प्रवाही प्राप्त और प्रत्यवती धारा भी प्राप्त की जा सकती है। 7वें नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्द से जल्द इसका आप भेटी ठीक है, मतलब अनुमान गियर तो आप लगा ही सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर शो करता हूँ। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में जो होता है वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यवती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यवती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज होता है, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, जैसे गाड़ी वगैरह होती है ना, 50 हॉर्स की पावर, इतना हॉर्स है, इतना 50 हॉर्स। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो विद्युतमय होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो होता है हमारे देश में जो विद्युतमय तार जो होता है और उदासीन जो तार होता है उसके बीच जो विभवांतर जो होता है वो होता है 220 वोल्ट। कितना होता है, 220 वोल्ट। अगर चैप्टर 3 का अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें भी इसका मैं आंसर बताया था। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार जो होता है वो होता है लाल रंग का। कैसा होता है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, लाल रंग का जो होता है वो विद्युन्मय तार होता है। 11वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो होता है काला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, काला, काला। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, क्या है, वेबर, टेस्ला, फैराडे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो था वह टेस्ला, बी नंबर ऑप्शन इसका 100% सही है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अब हम देख लेते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। और ये 12th में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th की फिजिक्स में अगर आप 12th में साइंस लेके पढ़ते हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए और अच्छी तरह से याद करके रखिए, क्योंकि 12th में ना ये सब जान नहीं छोड़ता। फिजिक्स का अलगे उसमें पढ़ना, केमिस्ट्री अलगे पढ़ना, बायोलॉजी अलगे पढ़ना, मैथ अलगे पढ़ना होता है उसमें, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होती है? तो ये आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित पदार्थों में जो होता है वो पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं? तो पीतल में अगर आप लोहा को सटाएंगे तो वह तो चुंबक को अटैच नहीं करेगा, चुंबकीय पदार्थ तो है ही नहीं। लोहा निकेल सट सकता है, कोबाल्ट भी सट सकता है, लेकिन पीतल जो है लग सकता, लेकिन निकेल का कोबाल्ट का उतना नहीं होता सटना, लेकिन लोहा तो आप जानते हैं ना, आप खुद भी ट्राई करके भी देखे होंगे ना। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी का विभव कैसा होता है? पृथ्वी का विभव जो होता है वह कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव जो होता है वह ऋणात्मक होता है कि धनात्मक, शून्य या अनंत। 4 ऑप्शन आपको देना है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो 0 यानी शून्य के बराबर होता है। पृथ्वी का विभव शून्य के बराबर होता है। 17वें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो है वह कितना है? तो वह है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो होता है वह चालक पर बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो होता है वह चालक पर बल उत्पन्न होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो फ्लोमिंग के बाम हस्त के नियम द्वारा। फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम से चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 20वें नंबर, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। कैसे चलाया जा सकता है? प्रतिवर्ती धारा पर, डिस्टी धारा पर, प्रतिवर्ती और डिस्टी दोनों धारा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर जो होता है वो होता है प्रतिवर्ती और डिस्टी दोनों धारा पर। अब देखिए मोटर में क्या होता है, डायनमो जो होता है, मोटर जो होता है एक तरह से डायनमो का सिद्धांत होता है, और डायनमो में क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा और डिस्टी धारा दोनों होती है, इसीलिए इसमें भी प्रतिवर्ती और डिस्टी दोनों धाराओं पर काम करता है विद्युत मोटर। आगे देखिए 21वें नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर की क्रिया जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होती है। तो क्या होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर ये आधारित होता है, ठीक है। 22वें नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। डायनमो के द्वारा क्या किया जाता है, तो डायनमो के द्वारा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे हम लोग जो है वोल्ट यानी कि लाइन का यूज करते हैं। देखते हैं कि डायनमो जो होता है वह जब कंप्यूटर बोलते हैं कि वह जो जनरेटर में भी यूज होता है डायनमो, ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जाता है, तो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 1 मिनट, डायनमो के द्वारा बदला जाता है, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट क्वेश्चन है, इसीलिए दोनों को याद करें अच्छी तरह से, ठीक है। 24वें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ज्ञात की जाती है, और किसके द्वारा, फ्लोमिंग जो था बाम हस्त नियम से, फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। 25वें नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होती है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, ए और बी। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का है। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का है। क्या दर का है, तो समानुपाती होता है, ठीक है। कैसा होता है, समानुपाती। 27वें नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। किसी क्षण चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है।
28वें नंबर क्वेश्चन के हम चल रहे हैं। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह जो होता है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, या डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम देख लेते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन। 29वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे 4 ऑप्शन और आपको टिक करना है। तो चलिए टिक कर लिए, तो सोच लिए, तो ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं ए मीटर, क्या होगा? ए मीटर होगा। आ मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर ए मीटर कर देते हैं, ए मीटर। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 30वें नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे क्या थे? तो माइकल फैराडे खगोल शास्त्री थे कि भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे, या भूविज्ञान थे? तो देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में साइंस में पूछेगा तो आपको तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के बारे में ही बताएगा, ये भूवैज्ञानिक तो नहीं बताएगा। भूवैज्ञानिक जो होता है भूगोल के होता है। तो यहाँ पर माइकल फैराडे जो थे वो भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। चलिए हम 31वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूज। विद्युत परिपथों की लघुपतन एवं लघुपथ अथवा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो होता है वह फ्यूज होता है। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन 1 जो बचा हुआ है 32वें नंबर। चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबकों को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर जो होता है वह क्या करता है? तो वह प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये थे 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार के एग्जाम में लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसे अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, रिपीट करते रहें, या फिर इसमें के ऑब्जेक्टिव को आप लिख लें और याद करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।